ए लो छोटे सितारे। भोला हाथी के साथ एक जादुई जंगल साहसिक पर जाने के लिए तैयार हो जाइए। बादलों की तरह नरम दिल वाला एक बड़ा दयालु हाथी। यह सिर्फ कोई कहानी नहीं है, यह मज़ेदार सपने और बहादुर होने के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक से भरा है। तब भी जब चीज़ें वास्तव में कठिन लगती है तो अंदर घुसें, अपने कान खोलें और अपनी कल्पना को उड़ने दें, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को मुस्कुराएगी और आपको खुद पर भी विश्वास करने में मदद करेगी। भोला हाथी और चमकते सितारे का सपना। सुंदरवन के हरे भरे जंगल के बीचों बीच भोला हाथी नाम का एक दयालु सौम्य हाथी रहता था। भोला जंगल का सबसे बड़ा जानवर था, लेकिन दिल से सबसे नरम भी था। उसके कान केले के पत्तों की तरह बड़े थे, उसका तना पेड़ की शाखा के समान मजबूत था, लेकिन उसका दिल कोमल और प्रेम से भरा हुआ था। भोला को दूसरों की मदद करना पसंद था। वह प्यासे हिरणों के लिए पानी ले जाता था, बंदरों के लिए आम हिलाता था और यहाँ तक कि छोटे पक्षियों को अपनी पीठ पर घोंसला बनाने देता था। लेकिन भोला में एक चीज नहीं थी, आत्मविश्वास। जब भी उसे कोई मुश्किल समस्या होती, भोला घबरा जाता। वह कहता, अरे नहीं, मैं पर्याप्त चालाक नहीं हूँ, किसी और को यह करना चाहिए। अन्य जानवर भोला से प्यार करते थे, लेकिन वे अक्सर फुसफुसाते थे, काश भोला खुद पर विश्वास करता। वह इतना बड़ा और दयालु है, लेकिन वह नहीं जानता कि वह वास्तव में कितना मजबूत है। एक दिन एक भयानक बात हुई। सुंदरवन में एक बड़ा तूफान आया। पेड़ गिर गए, नदी में बाढ़ आ गई और छोटे जानवर अपने परिवारों से अलग हो गए। भोला ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन वह इतना भ्रमित और डरा हुआ था कि वह एक लॉग पर फिसल गया और जोर से गिर गया। शर्मिंदा और उदास, भोला एक चट्टान के पीछे छिप गया और रोया। मैं इतना बेकार क्यों हूँ, वह फुसफुसाए। मैं किसी की मदद करने से बहुत डरता हूँ। उस रात भोला एक तारों वाले आकाश के नीचे लिपट गया और एक गहरी जादुई नींद में गिर गया। अपने सपने में भोला ने खुद को एक चमकते जंगल में पाया। पेड़ जगमगा रहे थे, नदियाँ गुनगुना रही थी और आकाश में एक विशाल तारा था जो चंद्रमा से भी तेज चमक रहा था। तारा धीरे धीरे नीचे तैरता रहा और चांदी के दांतों और रोशनी से भरी आंखों के साथ एक बुद्धिमान बूढ़े हाथी में बदल गया। कौन? तुम कौन हो? भोला ने पूछा, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तारा हूँ, ड्रीम स्टार, हाथी ने धीरे से कहा। मैंने समय की शुरुआत से सभी हाथियों पर नजर रखी है। मैं आया हूँ क्योंकि तुम अपने अंदर खो गए हो, भोला। भोला ने सिर नीचा कर लिया। मैं दूसरों की तरह बहादुर नहीं हूँ। जब चीजें गलत हो जाती है तो मुझे डर लगता है। तारा ने भोला की ओर दया से देखा। हर किसी को कभी कभी डर लगता है, भोला, लेकिन सच्चा साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है। यह तब भी सही काम कर रहा है जब आप डरते हैं। भोला ने पलकें झपकाईं। लेकिन मैं गलतियां करता हूँ। हर कोई करता है, तारा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप जानते हैं कि मजबूत दिल क्या बनाता है? परिपूर्ण नहीं होना, लेकिन सीखना, फिर से कोशिश करना और कभी हार न मानना। आपके पास पहले से ही सबसे बड़ा दिल है। आपको बस इस पर भरोसा करने की जरूरत है। फिर तारा ने अपनी सूंड उठाई और भोला के माथे को छुआ। जब आप जागते हैं तो इसे याद रखें, उन्होंने कहा। जब चीजें कठिन होती है तो गहरी सांस लें, अपनी ताकत पर विश्वास करें और एक कदम आगे बढ़ाएं। एक छोटा कदम शुरू करने के लिए पर्याप्त है। अचानक स्वप्न में मंद हवा चली और भोला जाग उठा। तूफान बीत चुका था, लेकिन जंगल अभी भी एक गड़बड़ था। भोला उठ खड़ा हुआ और पहली बार उसने मैं नहीं कर सकता नहीं कहा। उसे तारा की बातें याद आ गईं। उसने एक गहरी सांस ली। फिर उसने एक छोटा कदम आगे बढ़ाया। सबसे पहले उसने एक गिरी हुई शाखा को उठाया जिसने एक खरगोश को फंसा दिया था। फिर उसने एक गिलहरी को उसके खोए हुए बच्चों को खोजने में मदद की। फिर उसने अपने मजबूत दांतों का इस्तेमाल एक पेड़ को कीचड़ भरे रास्ते से दूर धकेलने के लिए किया, जिससे दूसरों के लिए रास्ता साफ हो गया। भोला ने एक बार में सब कुछ ठीक नहीं किया, लेकिन कदम दर कदम उन्होंने सुंदरवन के पुनर्निर्माण में मदद की और धीरे धीरे
अन्य जानवर उसकी कोमल बहादुरी से प्रेरित होकर उसके साथ जुड़ गए। सप्ताह के अंत तक सुंदरवन फिर से सुरक्षित और हंसमुख था। उस शाम जैसे ही सूरज डूबा और आकाश को सोने और गुलाबी रंग में रंगा, सभी जानवर इकट्ठा हुए और गाया, भोला बहादुर, भोला दयालु, एक शक्तिशाली दिल और विचारशील दिमाग के साथ। उन्होंने हम सभी को कोमल अनुग्रह के साथ सिखाया, वह ताकत एक प्यार भरे चेहरे में रहती है। भोला मुस्कुराया। उसने अपने डर का सामना किया था। उसे खुद पर विश्वास था। और उसके बाद हर रात जब भोला ने आकाश की ओर देखा तो उसने उस एक चमकते हुए तारे की खोज की। उसने तारा को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन अंदर गहरे में उसने हमेशा अपनी रोशनी महसूस की। कहानी का नैतिक: हर कोई कभी कभी डरा हुआ या अनिश्चित महसूस करता है, यहाँ तक कि हमारे बीच सबसे बड़ा और दयालु भी। लेकिन साहस का मतलब है कि जब आप डर महसूस करते हैं तब भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। यदि आप एक छोटा कदम आगे बढ़ाते हैं, अपने आप में विश्वास करते हैं और दयालु रहते हैं, तो आपको जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों को संभालने की ताकत मिलेगी।